Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Shri Radha Damodar ki Jai. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopijana Vallabha Girivaradhari. Gopijana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Vrajajana Ranjana. Yashodanandana Vrajajana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jaya Gaura Nitai
की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भागवत कक्षा में। पिछले 3 सत्रों में हमने चर्चा की कि किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा के लिए सभी भक्तों से अनुमति लेकर सभी भक्तों के आशीर्वाद की याचना करते हुए चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा के लिए निकलने का प्रयास ही हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के गाढ़ प्रेम के कारण जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत के लिए निकलने का प्रयास तो कर रहे मगर निकल नहीं पा रहे। और कल हमने देखा कि किस प्रकार सारों भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के जाते ही मूर्छित होकर गिर गए और चैतन्य महाप्रभु उनको उठाने के बजाय वहां से तुरंत निकल गए। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे कि यदि चैतन्य महाप्रभु रुकते या चैतन्य महाप्रभु के इस कार्य को कौन भला समझ सकता है। और फिर नित्यानंद प्रभु ने कुछ भक्तों की सहायता से सारों भट्टाचार्य को घर भेज दिया। और अभी चैतन्य महाप्रभु जो तप्त कांचन उनका जो दिव्य देह है, उस दिव्य सुंदर गौर सुंदर कीर्तन जब कर रहे थे तो जब नृत्य कर रहे, केह नाचे केह गाय श्री कृष्ण गोपाल, प्रेमे ते भासी लोक श्री वृद्ध अबाल। बच्चे बूढ़े स्त्रियां हर कोई श्री कृष्ण तथा गोपाल नाम ले लेकर गाने लगा। इस तरह सब भगवत प्रेम के सागर में तैर रहे थे। अभी चैतन्य महाप्रभु की कीर्तन लीला प्रारंभ हो रही है आलालनाथ के आगे। देखिए नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, यही रूपे नृत्य आगे हबे ग्रामे ग्रामे। अभी नित्यानंद प्रभु यहाँ पर बहुत एक बड़ी भविष्यवाणी कर रहे। अब नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी है। ब्रजेंद्र नंदन जयी सची सुत होइल सेई बलराम होइल निताई। और बलराम जी या नित्यानंद प्रभु जो भविष्यवाणी कर रहे सिर्फ एक गांव के लिए नहीं अपितु आने वाले संपूर्ण समाज के लिए या आने वाले संपूर्ण विश्व भर के लिए ये भविष्यवाणी है। क्योंकि अलालनाथ से आगे जब चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन किया तो सारे अबाल वृद्ध बच्चे सब आकर महाप्रभु के इस दिव्य गौर सुंदर के रूप के प्रति आकर्षित होकर गोविंद गोपाल के नाम से नृत्य करने लगे। अभी क्या भविष्यवाणी कर रहे? श्री चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन तथा नृत्य को देखकर श्री नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी की कि आगे चलकर गांव गांव में ऐसा नृत्य तथा कीर्तन होगा। अभी महाप्रभु कहाँ जा रहे हैं? पुरी से दक्षिण भारत यात्रा में। और अभी अलालनाथ से पहले पुरी से महाप्रभु अलालनाथ आए और अलालनाथ से अभी आगे निकल ही रहे तो पहले गांव में ही जब ये कीर्तन और ये सारा नृत्य और ये सभी भक्तों के प्रति प्रेम, भक्तों का महाप्रभु के प्रति आकर्षण देखकर
नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी की है। अभी नित्यानंद प्रभु बलराम जी है और साथ ही साथ आदि गुरु है संकर्षण, लक्ष्मण, राम के अनुज, राम अनुज, और वो भी भविष्यवाणी कर रहे कि आगे चलकर ऐसा कीर्तन और नृत्य हर गांव गांव में होगा। भविष्यवाणी उसी समय हुई है। सन्यास के बाद चैतन्य महाप्रभु ने माघ मास में सन्यास लिया और वैशाख महीने में, मतलब 3-4 महीने के उपरांत ही चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा पर निकल रहे। पहला कीर्तन, आंदोलन, प्रचार सन्यास के बाद, पहले तो होता था मायापुर में, मगर अभी सन्यास के उपरांत जो कीर्तन प्रारंभ हुआ है, और तभी नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी कर दी है आगे चलकर हर गांव गांव में ऐसा नृत्य तथा कीर्तन होगा। हो रहा है, आज भी हो रहा है। ये भविष्यवाणी प्राय 550 वर्ष या 515 वर्ष पूर्व यदि की गई थी, तो 515 वर्ष के बाद भी ये भविष्यवाणी आज भी सत्य हो रही है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे, श्री नित्यानंद प्रभु की यह भविष्यवाणी न केवल भारत पर अपितु सारे विश्व पर लागू होती है। उनकी कृपा से अब ऐसा ही हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य अब पाश्चात्य देशों के गांव गांव में यात्रा कर रहे हैं और अपने साथ अर्चा विग्रह भी लिए रहते हैं। देखिए, हर गांव गांव में, हर शहर में श्रील प्रभुपाद जी के अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की कृपा से ये भविष्यवाणी सत्य हो रही है। ऐसा एक बड़ा शहर नहीं है जहां पर इस्कॉन का प्रेजेंस नहीं है। जब 1996 में श्रील प्रभुपाद जी की जन्म शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा था, तो 92 से 95-96 तक तैयारी चल रही थी। 92 से 95 तक तैयारी और 96 एक साल पूरा सेलिब्रेशन हो रहा था। तो महाराज जी 108 देशों में पदयात्रा का नियोजन किए थे। 108 गांव में नहीं, 108 देशों में। उसमें से एक भारत, एक चाइना, एक रशिया, एक यूक्रेन, एक यूरोप, ऐसे। तो उस समय ग्लासगो से मॉस्को एक पदयात्रा निकली। ग्लासगो है लंदन के पास, यूरोप में, और वहां से रशिया। 5 साल लगे, 5 साल। यूरोप पूरा कवर करते करते चलते हुए रशिया पहुंचते पहुंचते, मॉस्को रशिया की राजधानी है। ऋषय मतलब जहां पर सारे ऋषि रहते हैं। तो वहां पर पहुंचने के लिए 5 साल, और निताई गौर सुंदर के साथ। फिर अमेरिका पदयात्रा, लंदन पदयात्रा, फिर भारत की पदयात्रा तो चल ही रही है। और अभी आज के समय में भारत में 8 पदयात्राएं हैं। 8 ऑल इंडिया पदयात्रा, महाराष्ट्र पदयात्रा, यूपी पदयात्रा, आंध्रा पदयात्रा, तमिलनाडु पदयात्रा, ओडिशा पदयात्रा, बंगाल पदयात्रा, अभी आने वाले कुछ समय में आसाम पदयात्रा, फिर झारखंड पदयात्रा तैयार हो रही है। हर स्टेट हर पदयात्रा, क्योंकि ऑल इंडिया पदयात्रा तो 6 साल लगता है पूरा भारत कवर करने के लिए। तो अभी और भी विचार है, आने वाले समय में 2 पदयात्रा महाराष्ट्र में, जैसे पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, एक विदर्भ के लिए अलग। तो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा से, या नित्यानंद प्रभु की जो भविष्यवाणी आज भी प्रभुपाद जी लिख रहे, पूरे विश्व के अलग अलग गांवों में, भारत के बाहर भी, पाश्चिमात्य देशों में भी लोग पदयात्रा कर रहे। स्लोवेनिया पदयात्रा, स्लोवाकिया पदयात्रा, चेक रिपब्लिक पदयात्रा, कहाँ कहाँ नहीं, ऐसे देश के हमको नाम भी पता नहीं, वहां पर पदयात्राएं चलती है। हमें आशा है कि चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करने वाले भक्त गंभीरता पूर्वक एवं दृढ़ता के साथ उनका अनुसरण करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे कि आज भी मेरी आशा है कि आने वाले समय में ये सारे भक्त प्रामाणिकता से नित्यानंद प्रभु के इस भविष्यवाणी में भाग लेंगे। यदि वे नियमों का पालन करें और नित्य 16 माला जप करें, तो श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार करने का उनका प्रयत्न अवश्य ही सफल होगा। कंडीशन क्या है?
16 महला जप और 4 नियमों का पालन करने के बाद ही कोई व्यक्ति प्रचार यदि करे तो फिर वो सफल हो सकता है। आजकल लोगों को नियमों का पालन करने की इच्छा नहीं है या जप करने की इच्छा नहीं है, मगर प्रचार करना है, क्योंकि प्रचार व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं, व्हाइट कॉलर का जॉब है। बाकी अलग अलग सेवाएं ये तो थोड़ा चलो कम है, मगर जब तक व्यक्ति 16 माला जप 4 नियमों का पालन करेगा तभी जाकर उसके प्रचार में शक्ति उत्पन्न होगी। प्योरिटी इज द फोर्स, शुद्धता ही शक्ति है। जब वो नियमों का पालन करते हुए या 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा तो फिर उसका प्रचार अवश्य ही आगे बढ़ेगा। अति काल हैल लोक छाड़िया या नाय, तबे नित्यानंद गोसाई सुरजीला उपाय। यह देखकर कि काफी विलंब हो रहा है, नित्यानंद गोसाई ने भीड़ हटाने के लिए कुछ उपाय निकाला, क्योंकि भी महाप्रभु आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। पुरी से समुद्र के तट पर अलालनाथ आए हैं, अलालनाथ से सब भक्तों को महाप्रभु कहे अभी वापस जाओ, मैं आगे जा रहा हूँ। जैसे ही थोड़ा आ गया एक गांव में सारे कीर्तन देखकर सारे अबाल वृद्ध बालक सभी आकर उनके साथ कीर्तन में लगे और अभी कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जैसे हमने कल कहा, देखिया लोकेर मने हैल चमत्कार, यत लोक ऐसे केह नाई याय घर। उपस्थित सारे लोग नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के नृत्य और उनका शारीरिक परिवर्तन देखकर चकित रहते थे, और जो भी वहां आए वह घर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। उनको किसी को याद नहीं आ रही मुझे ऑफिस जाना है, मुझे जॉब पर जाना है, किसी को कुछ याद नहीं है। जैसे ही महाप्रभु को देखिए कितना सुंदर दृश्य होगा कि चैतन्य महाप्रभु गौर वर्णीय 7 फीट लंबे, जितने अभी मायापुर में विग्रह चैतन्य महाप्रभु के उतना ही हाइट चैतन्य महाप्रभु का था। ऐसे अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ, ऐसे हम बैठने के बाद तो घुटने के ऊपर हाथ आ जाते हैं, खड़े होने के बाद व्यक्ति के हाथ घुटने तक नहीं पहुंचते, और महाप्रभु के खड़े होने के बाद हाथ कहाँ तक पहुंचते? घुटनों तक। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ। ये चैतन्य महाप्रभु, तो मतलब दो, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। तो क्या उन्होंने उपाय ढूंढने का प्रयास किया। मध्यान्ह करते गेला प्रभु के लाइया, ताहा देखी लोक ऐसे चोदी के हैया। जब नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु को दोपहर का भोजन कराने के लिए गए तो सारे लोग उनके चारों ओर दौड़ते हुए आए। अभी क्या कर रहे? नित्यानंद प्रभु को दोपहर का भोजन लेकर गए हैं। मध्यान्ह करिया आइला देवता मंदिरे, निज गणे प्रवेशी कपाट दित बहिद्वारे। स्नान करने के बाद वे दोपहर के समय मंदिर लौट आए। श्री नित्यानंद प्रभु ने अपने लोगों को भीतर लेकर बाहरी दरवाजे को बंद कर दिया। जैसे कभी कभी सन्यासी गुरुजन भी आते हैं तो उनको भी ऐसे ही करना पड़ता है। इतने सारे भक्तगण उनके दर्शन के लिए, उनके साथ वार्तालाप करने के लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इतने भक्त होते हैं, तो फिर सर्वेंट को जबरदस्ती उनको अंदर लेकर दरवाजा लगाना पड़ता है। तो वही नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु को मंदिर के अंदर लिया, उनके सर्वेंट और जो निजी भक्त थे उनको अंदर लेके फिर दरवाजे बंद कर दिए। तबे गोपीनाथ दुई प्रभुरे भिक्षा कराइला, प्रभुर शेष प्रसादान सबे बाटे खाइला। तत्पश्चात गोपीनाथ आचार्य नामक जो जगन्नाथपुरी से भक्त आए थे, आलालनाथ, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बहिर्वस्त्र मतलब कपड़े, कौपीन 4 सेट, उसका भी वर्णन किया है, 4 सेट ही लेकर आए थे ट्रैवलिंग के लिए। तो ये वस्त्र और प्रसाद लेकर आए थे, जगन्नाथ का प्रसाद। तो अभी गोपीनाथ आचार्य ने दोनों प्रभुओं को, मतलब नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, दोनों को खाने के लिए प्रसाद दिया। और जब उनका प्रसाद भोजन या प्रसाद लेना संपूर्ण हो गया
तो बचा हुआ शेष महाप्रसाद सभी भक्तों को बांट दिया, महाप्रसाद। सुनी सुनी लोक सब आसी बहिद्वरी, हरि हरि बलि लोक कोलाहल करे। यह सुनकर सारे लोग बाहरी दरवाजे पर आ गए हैं और हरि हरि कीर्तन करने लगे हैं। इस तरह वहां पर कोलाहल मच गया। अभी सबको पता है कि चैतन्य महाप्रभु अंदर है, तो सारे जितने लोग एकत्रित हुए थे अभी दरवाजे के पास आकर हरि हरि चिल्लाने लगे, जल्दी आइए, जल्दी दरवाजा खोलिए, हरि हरि। कोलाहल मतलब जैसे हम कहते हैं ना डिस्टर्बेंस, कोलाहल या आवाज होती है, जोर जोर से लोग चिल्लाने लगते हैं। तबे महाप्रभु द्वारा कराइल मोचन, आनंदे आसिया लोक पाइल दर्शन। इस भोजन के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने दरवाजा खुलवा दिया। इस तरह हरेक ने बड़े ही आनंद से उनका दर्शन प्राप्त किया, क्योंकि उनके दर्शन के लिए तो आए सभी। चैतन्य कोई घर जाना नहीं चाहता, सब लोग सिर्फ उनके साथ ही रहना चाहते हैं। और जैसे ही दरवाजा खुला तो सभी आनंद से उनका दर्शन करने लगे। यही मत संध्या पर्यंत लोक आसे आए, वैष्णव हईल लोक सबे नाचे गाए। लोग संध्या समय तक आते जाते रहे, वे सभी वैष्णव भक्त बन गए और कीर्तन करने और नाचने लगे। बस महाप्रभु को कोई प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। दर्शने पवित्र करे यही तोमार गुण। चैतन्य महाप्रभु के सिर्फ दर्शन से ही, उनके मुखारविंद से, कीर्तन से ही, महाप्रभु के साथ कीर्तन करते ही सारे भक्त, सारे लोग वैष्णव बन गए। उनको कोई डिस्कवर योर सेल्फ या पॉजिटिव थिंकर, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल या भगवत गीता 6 सेशन कोर्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे ही कीर्तन किए महाप्रभु के साथ सारे वैष्णव बन गए। और ये महाप्रभु की शक्ति है, स्वयं भगवान, स्वयं भगवान है, दूसरे तीसरे कोई नहीं, स्वयं भगवान। और भगवान के जैसे देखिए कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भी वर्णन है, जो भी कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में था साक्षात भगवान वहां पर उपस्थित थे। कृष्ण, श्री श्री राधा दामोदर की जय। और वहां पर जैसे ही जिसने जिसने सभी उपस्थित थे, जिसने जिसने भगवान का दर्शन किया, वे सभी स्वर्ग वापस चले गए, सभी वापस चले गए। भगवान की उपस्थिति कि कोई किसी को नरक में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सिर्फ दर्शन से ही भगवान साक्षात। और कोई साधारण नहीं है, जितने भी सैनिक है जो पांडवों के साथ या भीम के साथ ऐसे कोई कचरा उठा कर नहीं के लेकर आए थे। भगवान जहां उपस्थित है वहां पर सारे इर्द गिर्द उनके भक्त या जो 23 अक्षोहिणी सेना, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। जैसे देखिए सिर्फ भगवान के विग्रहों की भी सेवा करने के लिए पांचरात्र या नारद पांचरात्र की विधि के अनुसार पहले प्राण प्रतिष्ठा, फिर जो ब्राह्मण दीक्षित है वही सेवा, जो ब्राह्मण दीक्षित माता है वही उनके लिए भोग बना सकती है। यहाँ तो विग्रह है, ऐसे नहीं कि विग्रहों में और भगवान में कोई अंतर है, मगर जहाँ साक्षात भगवान है वहां तो क्या है। साक्षात भगवान की सेवा करने के लिए या उनके दर्शन लेने के लिए जो लोग आए कोई साधारण नहीं है। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को दक्षिण भारत यात्रा और वृंदावन यात्रा करते करते 6 साल लग गए। 6 साल ओडिशा से दक्षिण भारत यात्रा कोई ज्यादा दूर नहीं। वैसे देखा जाए तो ओडिशा से निकटस्थ या चिपक के जो स्टेट है वो आंध्रा है, तेलंगाना, तमिलनाडु ऐसे साउथ आ जाते हैं। दक्षिण पूर्व में ओडिशा है। ओडिशा से देखिए आप जब 3:30 बजे ट्रेन से अगर निकलते हैं भुवनेश्वर से, जो ओडिशा की राजधानी है, 5:30-6 बजे के आसपास आप आंध्रा में प्रवेश कर देते, 3 घंटे में आंध्रा में प्रवेश हो जाता है। तो महाप्रभु 6 साल लगे, क्योंकि कोई जाने ही नहीं दे रहा है महाप्रभु को आगे। देखिए उसी गांव में शाम तक लोग आते जाते रहे। जैसे हरे कृष्ण फेस्टिवल होता है ना, सुबह से लेकर शाम तक, और वहां पर महाप्रभु को देखने के लिए, कीर्तन करने के लिए भक्त शाम तक, संध्या काल तक आते जाते रहे।
यही रूपे से ठाई भक्त गण संगे, से रात्रि गोयाईला कृष्ण कथा रंगे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रात वहीं बिताई और अपने भक्तों के साथ बड़े ही आनंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की चर्चा की। दिन में कीर्तन और रात में कृष्ण कथा, सोने के लिए समय नहीं है। प्रातः काले स्नान करी करीला गमन, भक्त गणे विदाय दिला करी आलिंगन। प्रातः काल में स्नान करने के बाद चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर चल पड़े। अभी जा ही रहे हैं, एक गांव से अभी निकलना ही प्रारंभ हो रहा है। उन्होंने भक्तों का आलिंगन करके उनसे विदा ली। अभी जो छोड़ने के लिए जो बचे थे सबको तो भेजना प्रयास किया था, मगर जो भी थोड़े बहुत बचे थे, क्योंकि महाप्रभु ने कंडीशन रखी थी, मैं किसी को मेरे साथ नहीं ले जाऊंगा, कोई नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि आप लोग आएंगे तो मुझे सुविधा देते रहेंगे, मुझे फैसिलिटीज देंगे, मुझे खाने के लिए देते रहेंगे, फिर तपस्या कहाँ होगी। और इसीलिए मैं किसी को नहीं लेके जा रहा हूं। मगर फिर भी नित्यानंद प्रभु ने बहुत विनती की थी कि कम से कम एक काला कृष्णदास, ये ब्राह्मण को असिस्टेंट्स के रूप में आप लेके जाओ। क्यों? क्योंकि जब आप दोनों हाथों से जप करेंगे, एक हाथ से काउंट करेंगे कितना नाम जप कर रहे, तो फिर आपका ये बहिर्वस्त्र, कमंडलो, संन्यास दंड कौन पकड़ेगा? तो कम से कम एक को तो लेके जाइए। तो फिर अभी सारों भट्टाचार्य को भेजा एक दिन पहले। अभी कौन बचा होगा? नित्यानंद प्रभु है, गोपीनाथ आचार्य है, उनको अभी महाप्रभु भेज रहे हैं। मूर्छित हैया सबे भूमि ते पड़िला, ताहा सभा पाने प्रभु फिरी ना चाहिला। यद्यपि वे सब बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े, किंतु महाप्रभु ने मुड़कर उनकी ओर नहीं देखा, वे आगे ही बढ़ते गए। अगर महाप्रभु पीछे मुड़कर देखते और उनके लिए रुक जाते तो फिर और वो दिन भी उधर ही चला जाता। फिर सारों भट्टाचार्य एक दिन पहले गिर गए थे मूर्छित आकर, महाप्रभु अगर रुक जाते तो फिर और ऐसे ही चला जाता कि महाप्रभु को जाने के लिए समय ही नहीं मिलता। फिर जैसे कभी कभी घर में कोई प्रिय व्यक्ति की देहांत होने के बाद उनको लेकर जाने नहीं देते, बस देह को या इस प्रेत को, मृत शरीर को ले जाने के नहीं छोड़ेंगे, मगर जबरदस्ती लेकर जाना है पड़ता है कि कितना समय रखेंगे। अगर अंतिम संस्कार नहीं करेंगे समय पर तो फिर वो सड़ता जाएगा शरीर। तो आसक्ति कभी ना कभी तो फिर तोड़नी पड़ेगी। तब लोग जैसे मूर्छित होकर गिर जाते, उसी प्रकार क्योंकि उनके प्राण ही निकल के जा रहे, सभी के प्राण ही महाप्रभु, यदि किसी के शरीर से प्राण ही निकल दिए जाए तो फिर वो मृत शरीर है। और जैसे मृत शरीर मृत अवस्था में मूर्छित होकर गिर जाता है, उसी प्रकार इन सभी के प्राण श्री चैतन्य महाप्रभु है और इसीलिए मूर्छित होकर गिर रहे। क्योंकि सबसे देखिए कितना प्रेम, जब श्रीवास ठाकुर के घर में उनके बच्चे, उनका पुत्र मर गया तो भी वो रोए नहीं, और उन्हें सबको कहा कोई रोना नहीं है, महाप्रभु के कीर्तन में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, नहीं तो मैं भी जाकर गंगा में आत्महत्या कर दूंगा अगर किसी का रोने का आवाज आया तो ये महाप्रभु के कीर्तन के प्रति उनके प्रेम या उनका प्राण है, और वो प्राण उनको छोड़कर जा रहे तो फिर क्या है, मूर्छित हो ही रहे सभी। मगर महाप्रभु उनको अभी देख नहीं रहे, आगे जा रहे। बिच्छेते व्याकुल प्रभु चालीला दुखी है, पाछे कृष्ण दास या जल पात्र लय। वियोग के कारण महाप्रभु अत्यंत व्याकुल हो रहे थे। ऐसे नहीं कि आनंद के साथ जा रहे थे, उनके भक्तों का दुख देखकर वो सारे मूर्छित पड़े। दुखी तो है मगर दुखी मन से अभी चल रहे हैं, कोई पर्याय नहीं है। किसी को छोड़ने की इच्छा है क्या? कि शरीर को भी छोड़ने की इच्छा नहीं, अपने आप को भी। इतने हम 20 साल 25 साल 50 साल 100 साल इतना अच्छा मेकअप करके, इतना अच्छा संभाल के, उसको खिला पिला के, किसी को छोड़ने की इच्छा है? नहीं। इतना प्रेम से हम संभाल रहे, फिर से महाप्रभु भी अपने
भक्तों को इतना प्रेम करते थे, मानो प्राय उनके वो प्राण है। जैसे हम कल कह रहे थे, साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वहम। भगवान कहते मैं भक्तों के हृदय में रहता हूं और भक्त मेरे हृदय में है। तो जैसे भक्तों को दुख होकर वो भक्त व्याकुल होकर गिर रहे, उसी प्रकार महाप्रभु भी व्याकुल होकर दुखी होकर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जब भी दीक्षा के समय में शिष्य गुरु को वचन देते हैं कि आज से मैं 16 माला हरे कृष्ण के महामंत्र का जप करूंगा, नित्य नियम पालन करूंगा, दास दासानुदास बनकर सेवा करूंगा। अंतर इतना ही है कि हम माइक में कह रहे, अहम प्रतिदिनम अभक्ष भक्षणम न करिष्यामि, द्यूतम पानम न करिष्यामि, प्रतिदिनस्य हरे कृष्ण महामंत्रस्य षोडश नाम जपम करिष्यामि। सबने तो वचन लिया ही है, मगर हम जोर से उच्चारण कर रहे। और अंतर इतना ही है कि गुरु भी वचन दे रहे कि हे भगवान, इन सभी बद्ध जीवों का पाप मुझे दे दो, इनके कर्म मुझे दे दो और आप इनको आपका आश्रय दे दो। अंतर इतना ही है कि वो भी वचन ले रहे मगर वो बोल नहीं पा रहे। तो भगवान को वचन दिए हैं मगर सिर्फ मन ही मन में। तो यहाँ पर भक्त मूर्छित होकर गिर रहे, महाप्रभु मूर्छित नहीं हुए मगर उतना ही दुख, महाप्रभु दुख के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे। और पीछे उनका सेवक कृष्णदास उनका जलपात्र कमंडलो लेकर पानी का उनके पीछे पीछे चल रहा है महाप्रभु के। भक्तगण उपवासी ताहाड़ी रहिला, आरदी ने दुखी हैया नीला चले आइया। सारे भक्त वही बिना खाए पड़े रहे, किंतु अगले दिन सभी दुखी मन से जगन्नाथपुरी लौट गए, क्योंकि सभी की सेवा भी है, वापस जाके सेवा भी करना है। चैतन्य महाप्रभु ने जो आदेश दिया है जगन्नाथ जी की सेवा करो और जगन्नाथपुरी में रहो, जो आदेश टोटा गोपीनाथ की सेवा है, सारी सेवाएं तो होनी है। पूरा दिन ऐसे ही पड़े रहे। जैसे तुकाराम महाराज के भी गाथा पानी में डुबाने का आदेश दिया। प्राय 13 दिन बिना खाए बिना पिए इंद्रायणी की तट पर पड़े रहे। और उनको देखकर उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनका कुत्ता भी वहां 13 दिन पड़ा रहा। ऐसे ही निशब्द, कुछ नहीं, कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ बोलना नहीं, शांत। फिर 14वें दिन साक्षात इंद्रायणी वो सारे ग्रंथ गाथाएं लेकर आई। और वो नदी का, इंद्रायणी का जो विशिष्ट भाग जो है उसको नाम हुआ फिर आनंद डोह, क्योंकि आनंद के कारण या आनंद प्राप्त हुआ तुकाराम महाराज को। आनंदा से डोही आनंद तरंग, क्योंकि उस समय साक्षात इंद्रायणी देवी वो लेकर आई। तो आज भी वो शिला है जिस शिला के ऊपर तुकाराम महाराज 13 दिन ऐसे ही पड़े रहे दुखी होकर। और यहाँ पर भक्तों को अभी क्या करे, सेवा तो करने, इसलिए फिर दूसरे दिन दुखी अवस्था में सारे वापस नीलाचल मतलब पुरी चले गए। मत्त सिंह प्राय प्रभु करिला गमन, प्रेमावेश आय करी नाम संकीर्तन। प्राय उन्मत्त सिंह की भांति, मतलब खूंखार शेर, उन्मत्त मतलब पागल शेर की भांति चैतन्य महाप्रभु अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वे प्रेमावेश से पूर्ण थे और कृष्ण नाम का निम्नवत उच्चारण करते हुए संकीर्तन कर रहे थे। कृष्ण नाम का संकीर्तन, कौन सा नाम है? कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्षा माम, कृष्ण 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 पाहि माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। ये नाम का कीर्तन करते हुए
रक्षा भी कीजिए और पाहि माम। महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, कृष्ण 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 हे, कृष्ण 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 रक्षा माम, कृष्ण 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 पाहि माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। अर्थात हे भगवान कृष्ण, मेरी रक्षा कीजिए और मेरा पालन कीजिए। हे राजा रघु के वंशज, हे भगवान राम मेरी रक्षा करे। हे कृष्ण, हे केशी असुर के संहारक केशव। केशव का अर्थ क्या है? केशी नाम के असुर का संहारक, कृपया मेरा पालन करे। वृंदावन में ना केशी घाट, केशी घाट पर भगवान ने केशी असुर का उद्धार किया, जो घोड़े का रूप लेकर आया था। घोड़े का रूप लेकर आया था भगवान को मारने के लिए, तो उसका उद्धार केशी घाट पर, यमुना के तट पर, इसलिए भगवान का नाम हुआ केशव, केशी का उद्धार करने वाले। इस श्लोक पढ़ी, यही श्लोक पढ़ी पथे चलीला गौर हरि, लोक देखी पथे कहे बोल हरि हरि। इस श्लोक का कीर्तन करते हुए श्री गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मार्ग पर चले जा रहे थे। जब वे किसी को देखते तो वे उससे अनुरोध करते, बोलो हरि 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 हरि। जैसे हमें कहते हैं बोलो हरि बोलो हरि बोलो, हरे कृष्ण बोलो। तो ये संप्रदाय महाप्रभु का ही है और महाप्रभु इसके फाउंडर आचार्य है। जिसको भी हम देखते हैं बोलते हैं हरे कृष्ण, तो बोलता है हरे कृष्ण, स्वामी जी हरे कृष्ण। तो ऐसे महाप्रभु जिसको भी देखते हैं उनको हरि बोलने के लिए उच्चारित करते, बोलो हरि हरि। सही लोक प्रेम मत हैया बोले हरि कृष्ण, प्रभुर पाछे संगे आय दर्शन सत्कृष्ण। जो कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु को हरि हरि बोलते सुनता, वह भी हरि हरि तथा कृष्ण के नामों का उच्चारण करने लगता। इस तरह वे सब महाप्रभु का दर्शन पाने की उत्सुकता के कारण उनके पीछे पीछे चलने लगते। बस हो गया, घर संसार छूट गया। महाप्रभु का दर्शन हुआ, हरि हरि बोला, एक बार महाप्रभु के एक मुखारविंद से नाम सुनकर उनका पूरा उद्धार हो गया और फिर महाप्रभु के पीछे पीछे सारे चलने लगे। कतक्षणे रही प्रभु तारे आलिंगिया, विदाय करिल तारे शक्ति संचारिया। कुछ क्षण उनके साथ चैतन्य महाप्रभु बिताते और उनको हरि हरि कहा, इसीलिए आनंद के साथ उनको आलिंगन करते। और जैसे महाप्रभु किसी को आलिंगन करते, उनकी महाप्रभु की सारी शक्ति उनमें प्रवेश कर देती। शक्ति संचारिया, जैसे होता ना कोई भूत प्रेत शरीर के अंदर घुसने के बाद वो व्यक्ति चिल्लाने लगता है जोर जोर से, उसी प्रकार महाप्रभु की सारी शक्ति उनके अंदर संचारित हो जाती। वो कैसे होता, जैसे एक दिया हम जलाते और एक दिया जलाने के बाद दूसरा जलाते, दूसरे से तीसरा दिया जलाते, तो महाप्रभु की इतनी शक्ति थी, वो किसी को आलिंगन देता तो उसको पूर्ण कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता। फिर जिसको आलिंगन दिया है वो दूसरे को आलिंगन देता तो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता। जैसे इलेक्ट्रिक का झटका होता है ना, कोई पकड़ ले तो उसको थर 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 थर, और फिर दूसरा उसको वो भी थर थर कांपने लगता है, जोर का झटका। तो यहाँ भी कृष्ण प्रेम या कृष्ण भक्ति का झटका महाप्रभु के द्वारा सभी जीवों को प्राप्त होता। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रवाह भाष्य में बतलाया है, यह आध्यात्मिक शक्ति लाधिनी शक्ति तथा संविश शक्ति का सार है। लाधिनी शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी, आह्लादिनी, भगवान को आह्लाद देने वाली। तो उसका ये सार है कृष्ण प्रेम।
इन दोनों शक्तियों से मनुष्य भक्ति में समन्वित होता है। मतलब जब राधा रानी की कृपा होती है तो व्यक्ति भक्ति में प्रगति करने लगता है। स्वयं भगवान कृष्ण या उनका प्रतिनिधि कोई शुद्ध भक्त इन सम्मिलित शक्तियों को किसी व्यक्ति के ऊपर कृपा कर दे सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे दो, एक तो स्वयं कृष्ण के पास ये शक्ति है और उनके शुद्ध भक्त। इसलिए हम गाते हैं ना, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, तोमार शकति आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बलि, धाई तव पाछे पाछे। हे गुरुदेव, हे वैष्णव, कृष्ण आपकी संपत्ति है, क्योंकि आपके पास कृष्ण है, कृपा करके आप मुझे कृष्ण दीजिए। तो दो व्यक्ति कृष्ण का प्रेम दे सकते, एक स्वयं कृष्ण और कृष्ण प्रेम जिनके पास है वो भगवान के भक्त। जिसके पास जो है वही देगा ना। शराबी के पास शराब है, वो शराब देगा। जिसके पास जो है, जिसके बुद्धि में जो है या जिसके मन में जो है वही देगा। पैसे वाला व्यक्ति पैसा देगा, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग करने देगा। जिसके पास भक्ति है वही भक्ति देगा। जिसके पास खुद पीने के लिए पानी नहीं, दूसरे को क्या प्यास बुझाएगा? उसके ही पास पानी नहीं, बेचारा पानी के लिए तरस रहा है। तो उसी प्रकार जिसके पास कृष्ण है, जिसके पास कृष्ण की भक्ति है, वही ये अल्लादिनी शक्ति, लाधिनी और संवित शक्ति प्रदान कर सकता है। इन शक्तियों से युक्त होकर भी व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त बन सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिस पर भी कृपा की, यह भक्ति शक्ति प्रदान की। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु सारे अनुयायी भगवान की कृपा से कृष्ण भावनामृत में प्रचार करने के लिए समर्थ हो सकेंगे। तो परंपरा में आ रही अभी शक्ति। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे कि चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में एक शुद्ध भक्त से दूसरे भक्तों में ये परंपरा के द्वारा ये शक्ति प्रचलित हो रही है या प्रदान की जा रही है, भक्ति शक्ति। निगड़ी प्राधिकरण में एक चौक है, भक्ति शक्ति चौक। निगड़ी जहां पर पुणे है, पुणे देहू से जब आते हैं पुणे की ओर, तो वहां पर निगड़ी प्राधिकरण या निगड़ी का जो बहुत बड़ा एक सर्कल है, वहां पर भक्ति शक्ति चौक है। भक्ति शक्ति चौक मतलब शक्ति शिवाजी महाराज की और भक्ति तुकाराम महाराज की। क्योंकि तुकाराम महाराज जब दिंडी लेकर या दिंडी के साथ विठल जी को दर्शन करने के लिए पंढरपुर के रास्ते में निकलते, तो वहाँ शिवाजी महाराज का जो क्षेत्र है पुणे, तो वहाँ दोनों का जो मिलन होता, तो दोनों के मिलाप का चौक का नाम है भक्ति और शक्ति। छत्रपति शिवाजी महाराज की शक्ति और तुकाराम महाराज की भक्ति। तो यहाँ पर जो शक्ति और भक्ति की बात हो रही है, जब कोई भक्त या कृष्ण स्वयं या कृष्ण के शुद्ध भक्त किसी को वो संवित शक्ति या अल्लादिनी शक्ति देते हैं, तो उसमें भक्ति प्रकट होती है। और किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। जिम में जाकर थोड़ा बॉडी बिल्डिंग करने की शक्ति, या कोई योग बहुत बड़ा जिम्नास्टिक बनने की शक्ति, बॉडी बिल्डर बनने की शक्ति नहीं। भक्ति प्राप्त होती है तो अपने आप उसको भक्ति की शक्ति प्राप्त होती है। जैसे व्यक्ति भोजन करता है, तो भोजन करने के बाद तुष्टि, सुष्टि, संतुष्टि तीनों उसको प्राप्त होते हैं। पेट भी भरने लगता है, पेट भरते भरते उसको आनंद भी आता है। भूखा जो था, वो कष्ट था, वो कष्ट क्षीण होके आनंद भी मिलता है, और साथ ही साथ शरीर में शक्ति भी मिलती है। उसको शक्ति लाने के लिए अलग कुछ करना नहीं पड़ता। सिर्फ जो भूखा व्यक्ति जैसे ही भोजन करता है, पेट भी भरता है, आनंद भी मिलता है और शक्ति भी मिलती है। उसी प्रकार जो व्यक्ति भक्ति करने लगता है, उस भक्ति के शक्ति के साथ उसको ज्ञान, वैराग्य सब कुछ प्राप्त होता है। उसको अलग से कुछ प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिकता से भक्ति कर रहा है, उसको ज्ञान और वैराग्य अपने आप प्राप्त होंगे, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के दो पुत्र है जो अपने माता को छोड़कर कभी नहीं रहते। भक्ति के दो पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। प्रभु जी मुझे भक्ति में प्रगति करने के लिए वैरागी बनना है। भक्ति में प्रगति करो, अपने आप वैराग्य आ जाता है।
वैराग्य नहीं आ रहा है हृदय में, इसका मतलब भक्ति बराबर नहीं है। जब भक्ति बराबर होती है तो ज्ञान भी अपने आप ऊपर उठने लगता है व्यक्ति, और उसके अंदर वैराग्य भी दिखाई पड़ता है। व्यक्ति में वैराग्य, राग, राग मतलब भौतिक संसार के प्रति जो आसक्ति है, वही मतलब नहीं। जैसे जगत को कहा गया कुंठ, और आध्यात्मिक जगत को कहा गया वही कुंठ। कुंठ मतलब कष्ट या दुख, वही कुंठ मतलब जहां पर कोई कष्ट और दुख नहीं है। तो वही राग मतलब इस भौतिक संसार के आसक्ति से मुक्ति, उसको कहा गया वैरागी। सिर्फ कपड़े बदलने से कोई वैरागी नहीं बनता, धीरे 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 उसको भौतिक संसार से आसक्ति काटनी ही पड़ती है। मुझे प्रभु जी मंदिर में रहना है, आश्रम में रहना है, मगर मेरी बहन फोन करते तो प्रभु जी याद आती है। ऐसे नहीं होता, फिर कभी ना कभी तो फिर उसको आसक्ति काटनी होगी। प्रभु जी माँ को देखता हूँ तो फिर अच्छा नहीं लगता, मेरी माँ का ख्याल कौन करेगा। अभी एक भक्त से मायापुर में बात कर रहे थे, तो ऐसे ही मजाक में उनको बोल दिया कि आने वाले दिसंबर में जब गुरु महाराज का 50वां संन्यास महोत्सव है, 50th संन्यास एनिवर्सरी, और उस समय हम 50 भक्तों को सैफरॉन देने का प्रयास कर रहे। गुरु महाराज ने संन्यास लिया तो कम से कम सैफरॉन तो ले ले 50 ब्रह्मचारी। तो एक मैंने युवक को कहा कि आपका भी सैफरॉन है, तो बात करते करते रोने लगा। मुझे क्या हुआ? बोले प्रभु जी मम्मी का कैसे होगा। उसके माँ की याद आने लगी। तो फिर ऐसे रहेंगे तो फिर कहाँ से वैराग्य आएगा। उनको आश्रम में भी रहना है, सैफरॉन में भी रहना है, वैराग्य भी धारण करना है। तो अपने आप जब भक्ति में हम प्रगति करते तो वैराग्य, देखिए पहले हम कितने सारे अलग अलग गलत कार्य करते थे, कोई नीति नियम का पालन नहीं करते थे, मांसाहार करते थे, व्यभिचार या जुआ है या चाय है। अभी रास्ते से जाते हुए अगर कोई मांसाहार की दुकान भी आती है या जहाँ प्राणियों की हत्या करती है, वहाँ देखने की इच्छा भी नहीं होती। भक्तगण उस गली से जाते भी नहीं, जाते तो भी कांच वगैरह बंद कर देते, एकदम गंदी बदबू आने लगती है। इसीलिए पहले तो अच्छे से वही खाते थे रोज। मंगलवार आती है, पैसा मिले, पगार हुआ तो बुधवार सुबह शाम वही होता था, मगर आजकल देखने की इच्छा भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि भक्ति में जैसे जैसे व्यक्ति प्रगति करने लगता है, अपने आप वो चीजें एकदम बुरी लगने लगती है या इच्छा नहीं होती। तो उसी प्रकार जैसे जैसे व्यक्ति नियमों का पालन करता है तो दया, क्षमा, सत्यता, पवित्रता बढ़ने लगती है। उसी प्रकार भक्ति में प्रगति आगे बढ़ते ही वैराग्य भी अपने आप। जैसे देखिए कितने सारे मित्र हुआ करते थे पहले, जो मित्र बाहर खाने के लिए, मूवीज देखने के लिए। मुझे एक भक्त बता रहे थे, प्रभु जी कितने पहले अलग, मैं घर में खाता ही नहीं था, हफ्ते में 1-2 दिन ही खाता था सिर्फ। ये पार्टी है, उसकी पार्टी है, उसको मिलने जाना है, ये मूवी जाना है। और बोले ये तो कम हो ही गया, उसके साथ साथ बचत भी हो गई, खर्चे भी बंद हो गए सारे। क्योंकि दारू पीना, खाना, होटल में जाना, सब ऑटोमेटिक खर्चे बंद हो गए। और अपने आप घर में हम 7 दिन पूरे परिवार के साथ एकत्रित रहकर अभी प्रसाद ले रहे, कितना अच्छा है। शराब नहीं, घर में झगड़े नहीं, मांसाहार नहीं, घर में क्रूरता नहीं। जब व्यक्ति नशा करते तभी तो झगड़ने लगता है आके, सत्यानाश पूरे कुटुंब का हो जाता है। जो सबको रुलाने वाली, बर्बाद करने वाली, जो शराब है, सड़ाने वाली, रुलाने वाली, बर्बाद करने वाली। जब व्यक्ति मांसाहार करेगा तो दया कहाँ से आएगी उसके हृदय में? जो प्राणियों को काट काट के खा रहा है, कहाँ दया, क्षमा, शांति? दया, क्षमा, शांति तेथे देवाची वसती, ऐसे कहते हैं। जहाँ दया है, क्षमा है, शांति है, वहां पर भगवान रहते। घर में शांति भाग गई है तो भगवान आएंगे कहाँ से फिर? शांति माता जी घर में है ही नहीं। घर का नाम तो लिखा है शांति निकेतन, घर में शांति कहाँ है? सुबह उठते ही रात्रि तक झगड़े, फिर एक क्रूरता। इसलिए ये भक्ति की शक्ति इतनी महत्वपूर्ण है, और स्वाभाविक उसके लिए कोई करना नहीं पड़ता। जैसे बॉडी बिल्डर बनने के लिए जिम जाना है, प्रोटीन खाना है, बहुत सारी कसरत करनी है, मगर यहाँ पर आध्यात्मिक जगत में इतना आसान है। प्रामाणिकता से भगवान की भक्ति करो,
भक्ति की शक्ति, ज्ञान, वैराग्य अपने आप हृदय में प्रवाहित होने लगेगा। सिर्फ प्रामाणिकता से भक्ति करनी। हम भक्ति करते नहीं ठीक से, कभी जब ठीक से नहीं, कीर्तन ठीक से नहीं, श्रवण ठीक से नहीं, और हमको लग रहा है रुचि नहीं आ रही, आश्रम में रुचि नहीं आ रही, वैराग्य नहीं आ रहा। वैराग्य कहाँ से वैराग्य आएगा? ये श्रवण कीर्तन आदि करो हो सींचन। जब भक्ति में प्रगति, जब भक्ति लता बीज बढ़ने लगती है तो श्रवण और कीर्तन के द्वारा उसका सींचन होता है, और जब श्रवण कीर्तन के द्वारा उसको खाद और पानी प्राप्त होता है तभी तो बढ़ेगा आगे। उसके लिए अलग से कोई प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। सेई जन निज ग्रामे कोरिया गमान, कृष्ण बलि हासे कांदे नाचे अनुक्षण। यहाँ कांदे मतलब प्यास नहीं है, बंगाली में कांदे मतलब रोते हुए, कांदिया कांदिया। इस प्रकार शक्ति को पाकर हर एक व्यक्ति कृष्ण नाम का कीर्तन करते रहता, और कभी हंसता, कभी रोता, कभी नाचते हुए अपने घर लौट जाता। महाप्रभु की शक्ति प्रदत्त अभी सारे ये भक्त बन गए हैं। महाप्रभु का आलिंगन मतलब साक्षात भगवान का आलिंगन है। जैसे तुकाराम महाराज एक अभंग में लिखते हैं, गोविंद गोविंद मना लागलिया छंद, गोविंद ते काया भेद नाही देवातया। गोविंद गोविंद मना लाग लिया छंद। गोविंद के प्रति मुझे इतनी आसक्ति बढ़ी है, वही मेरा मन चलते रहता है। और गोविंद के प्रति आसक्ति के कारण मुझे और कहीं भी आसक्ति नहीं है। और ये भगवान के विग्रह और भगवान, इसमें कोई अंतर नहीं है। गोविंद ते काया भेद नाही देवातया, मतलब भगवान के विग्रह और भगवान, इनमें कोई अंतर नहीं है। और एक ही मेरी इच्छा है, मैं भगवान का आलिंगन करूं। देवी न उरेची वेगड़ी, एक ही भगवान मेरी इच्छा है कि मैं आपका आलिंगन करूं, और दूसरी कोई मेरी इच्छा नहीं है। और जब हम भगवान का आलिंगन करेंगे तो भौतिक संसार में किसी का आलिंगन करने की या हक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हक डे होता है ना, हक डे अलग अलग डेज में ही, तो फिर किसी को आलिंगन करने की आवश्यकता नहीं होती। देवी न उरेची वेगड़ी, और कोई मेरे मन में इच्छा नहीं है। और अभी यहाँ साक्षात भगवान जिनको आलिंगन दे रहे, चैतन्य महाप्रभु, क्या कृपा होगी। आगे चलकर जब हम देखेंगे इसी अध्याय में, वासुदेव दत्त नामक जो कुष्ठ रोगी है, सिर्फ महाप्रभु ने उनको आलिंगन करते उनका पूरा कुष्ठ रोग चला गया। कृष्ण प्रेम देखिए, सिर्फ महाप्रभु के आलिंगन से साक्षात भगवान आलिंगन कर रहे। कितने भाग्यशाली जी होंगे, कोई साधारण नहीं है दक्षिण भारत में जो अभी महाप्रभु को मिल रहे। ये सारे कृष्ण लीला के ही उनके नित्य पार्षद है, जो चैतन्य लीला में भाग लेने आए हैं। जैसे राम लीला में भी त्रेता युग में जब प्रभु रामचंद्र की लीला चल रही थी, तो श्री रामचंद्र अलग अलग स्थानों पर भ्रमण कर रहे थे 14 वर्ष के वनवास में। तो दंडकारण्य में, किष्किंधा में, पंचवटी में, तो जहां जहां जाते थे प्रभु रामचंद्र का उस सौंदर्य देखकर कई सारे साधु ऋषि मुनि उनके प्रति आसक्त हो जाते। और विशेष रूप से जब दंडकारण्य में थे प्रभु रामचंद्र, तो वहां पर जो साधु ऋषि थे, भगवान के रूप के प्रति आसक्त होकर ऐश्वर्य या माधुर्य प्रेम उनके हृदय में प्रकाशित हुआ। कितना सुंदर है, काश हम भगवान के साथ सानिध्य में रहते। और वो इच्छा भगवान ने जान ली थी। भगवान तो अंतर्यामी है, अंतर्यामी कृष्ण, उनको बताना नहीं पड़ता कान में जाकर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, भगवान आई लव यू। जो मन में इच्छा है तुरंत भगवान जान लेते हैं। तो भगवान ने जान लिया कि इनको मेरे प्रति स्वकीय या ऐश्वर्य प्रेम उत्पन्न हुआ है और ये मेरे साथ रहना चाहते हैं, माधुर्य प्रेम। फिर वही दंडकारण्य के ऋषि
कृष्ण लीला में गोपियां बने और उनको ऋषि चारी गोपियां कहा जाता है, ऋषि चारी गोपियां। देखिए भगवान को पूरा याद है, त्रेता युग से द्वापर तक। हमें कल दोपहर में क्या किया आज याद नहीं है। त्रेता युग से द्वापर तक क्या हुआ, क्यों नहीं प्रभु जी, विसर लो, खत्म। कैसे भूल सकते हैं। मुझे एक पक्का याद है, जो मैं नया नया सोलापुर में था, कोविड के पहले ही शायद, तो पत्तल होता है ना, पतरावड़ी पत्तल, तो एक मैंने भक्त को कहा पत्तल लाना है, तो बोले प्रभु जी 2 व्हीलर लेके जाके मैं पत्तल लेकर आता हूँ। देखिए ध्यान से सुनिए, कितना महत्वपूर्ण है, कितना मतलब भूल जाते हैं, कितनी भगवान की माया कितनी हमारे ऊपर बोझ या कितनी शक्तिशाली प्रवाह करती है। तो उसने भक्त ने कहा प्रभु जी 2 व्हीलर के ऊपर लाना है पत्तल, तो फिर अकेला तो मैं ला नहीं सकता, किसी को लेके जाता हूँ। ठीक है, दूसरे एक भक्त को लेके जाओ। दोनों गए, वापस आए, बोला पत्तल भूल गए। फिर वो दूसरे को भी क्यों लेकर गए थे, दो गए थे और दोनों भी भूल कर आ गए पत्तल। अकेले नहीं ला सकते, इसीलिए दूसरे व्यक्ति को लेकर गए पत्तल पकड़ने, और पकड़ना भी भूल गए और वापस आ गए। ये है भगवान की विस्मृति। कितना हम भूल जाते हैं इस संसार में। अरे भगवान की कृपा है कि ये विस्मृति है। अगर हमें सब कुछ याद रहता तो फिर जीना मुश्किल हो जाता। पिछले जन्म में मेरे बच्चों ने मेरा गला दबा के मार दिया, या मेरे पत्नी ने मेरा गला काट दिया, सब कुछ अगर याद रहता तो पागल हो जाता व्यक्ति। इसलिए भगवान ने विस्मृति दी है। भगवान ने जो कृपा की है, धीरे धीरे व्यक्ति जैसे समय बीतता जाता है भूल जाता है। जैसे कोई अपना भी शरीर त्याग कर देता है, या एक्सीडेंट में उंगली कट जाती है, पहले 2-4 दिन याद आता है, दुख होता है, रोता है, अरे उंगली नहीं, फिर अपने आप 3-4 उंगली से खाना चालू हो जाता है, भूल जाता है। ये विस्मृति भगवान की कृपा है, हम भूल जाते हैं। मगर इतना भी नहीं भूलना चाहिए कि जो कार्य करने के लिए गए वही भूल जाए। तो आगे ये कितना चैतन्य महाप्रभु की कृपा। त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र ने जिनको कहा था, या जिनके प्रेम में प्रेम उत्पन्न हुआ था ऋषियों को, उनको द्वापर युग में गोपियां बना दी। तो वैसे ही ये सारे कृष्ण लीला के भक्त या स्वर्ग के देवी देवता, ये सारे चैतन्य महाप्रभु का आलिंगन प्राप्त कर रहे। हम इतने, कोई इतना बड़ा शुद्ध भक्त ही है जो भगवान का आलिंगन प्राप्त कर सकता है। कोई साधारण नहीं है कि भगवान का आलिंगन प्राप्त करना। हमारा कैसे, हम दोनों भी नहीं है, हम बीच में रहते हैं हमेशा। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ना। हम इतने पापी भी नहीं बनते कि भगवान आके हमारा उद्धार करे, या इतने शुद्ध भी नहीं बनते कि भगवान आके हमारा रक्षण करे। दोनों भी नहीं होता। देखिए हिरण्यकशिपु वैसे तो वो जय विजय है, मगर देखा जाए, मगर भगवान उनका उद्धार करने के लिए आए तो कितने पाप करने पड़े उनको। ब्राह्मणों की हत्या, गो हत्या, जहां पर भी विष्णु यज्ञ, विष्णु याग होते थे, वो पूरा नष्ट करना। जो पाप ऐसे नहीं था उनको करना पड़ा। तब जाके उनके शुद्ध भक्तों को जन्म लेना पड़ा उनके घर में। और शुद्ध भक्त के प्रति अपराध करने के बाद भगवान गिनते गए और पूरा उसका घड़ा भरने के बाद स्वयं भगवान को आकर उसका पेट फाड़ना पड़ा। तो इतना पाप, उसके लिए 60,000 वर्ष तपस्या, मंदाराचल पर्वत पर एक पैर के ऊपर खड़े रहकर तपस्या, फिर ब्रह्मा जी का व्रत, कितना कुछ करना पड़ा, वो भी भगवान से के द्वारा मरने के लिए। और यहाँ कितना आसान है भक्ति करना, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, किसी को मारना नहीं है, किसी को काटना नहीं है, कोई गो हत्या नहीं, ब्रह्म हत्या नहीं, ब्राह्मण हत्या नहीं, सिर्फ थोड़ी भक्ति करनी है। मगर वो भी हम नहीं करते। इसलिए कभी कभी मैं सोचता हूँ ब्रह्मा जी को भी चिंता होती होगी, हरे कृष्णा वालों को कहाँ भेजे। ये सुबह तो हरे कृष्णा कर रहे, पाप भी कर रहे, इसको नर्क में भी भेज नहीं सकते, स्वर्ग में भी नहीं भेज सकते। एक स्पेशल लोक तैयार करना होगा। एक स्पेशल एक लोग है ना, अलग अलग लोग है, जैसे नर्क लोग है, स्वर्ग लोग है। तो एक लोग की भक्ति भी कर रहे, पाप भी कर रहे, तो कैसे करें। तो इसीलिए जैसे प्रभुपाद जी कहा करते थे, द मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ गो इल टुगेदर। दोनों साथ में नहीं जाती कभी।
हमें भक्ति भी करनी है, साथ साथ भोग भी करना है। कुछ ना कुछ हमें कम करना ही होगा। भोग कम करेंगे धीरे 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 तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे, भक्ति धीरे धीरे कम करेंगे तो भोग में आगे बढ़ेंगे। दोनों नहीं होने वाला है। मगर जिम्मेदारी के रूप में ऐसे नहीं कि भौतिक संसार में हम सब कुछ छोड़कर आ गए, चलो छोड़ो घरदार चलो हरिद्वार, ऐसे भी नहीं हो। जिम्मेदारी में रहते हुए जो भी अपनी जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए हमें भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना है। यार देखे तार कहे कह कृष्ण नाम, यही मत वैष्णव कैल सब निज ग्राम। इस प्रकार शक्ति व्याप्त व्यक्ति जिस किसी को देखता उसी से प्रार्थना करता कि वह कृष्ण नाम का उच्चारण करे। इस तरह सारे गांव वाले भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्त बन जाते। देखिए, लोगों को प्रश्न पड़ता है कि हरे कृष्ण में इतने जवान लड़के होता क्या है, इनका ब्रेन वॉश होता है क्या, उनको कुछ खिलाते हैं क्या, या जादू टोना करते क्या? अच्छे अच्छे लड़के मंदिर में जा रहे, फुल टाइम हो रहे, या मंदिर में जाते, मंदिर अगर जाना ज्यादा जाना लगते हैं तो फिर माता पिता को चिंता होने लगती है कहीं बाबा बाबा न बन जाए, कहीं गोसाई न बन जाए। मुझे एक युवक बता रहे थे, प्रभु जी मैं मंदिर जा रहा हूँ या मंदिर आ रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, दीक्षा लेने की इच्छा है, दीक्षा ले रहा हूँ, इसलिए मेरी माँ काला जादू कर रही है कि मंदिर न जाए। काला जादू जो करते ना बाबा लोग वगैरह, उनके पास जाकर ब्लैक मैजिक कर रहे कि मंदिर न जाऊं। देखिए कितना दुर्भाग्य है। मगर यहाँ होता क्या है, जैसे प्रभुपाद जी ने लिखा है, भक्ति शक्ति वो संचरित होकर आ रही है। तो एक भक्त दूसरे को जब आलिंगन देता है तो शक्ति उसमें चली जाती है और अपने आप ये प्रचार बढ़ते जा रहे चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो उसी प्रकार जिसको चैतन्य महाप्रभु आलिंगन देते वो अपने गांव में जाता, वो दूसरे को आलिंगन देता, उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे करते करते पूरा गांव कृष्ण भक्त बन जाता। तात्पर्य, ऐसी शक्ति प्राप्त प्रचारक बनने के लिए मनुष्य के लिए आवश्यक है कि चैतन्य महाप्रभु या उनके भक्त गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो। शक्ति हमें भी मिल सकती है, मगर कंडीशन क्या है? कृष्ण की कृपा या गुरु महाराज की कृपा हम पर हो, तो फिर वो शक्ति मिल जाती है। किसके पास है वो शक्ति? कृष्ण और गुरु के पास। भक्त को प्रत्येक व्यक्ति को महामंत्र का कीर्तन करने के लिए अनुरोध करना चाहिए। इस तरह ऐसा व्यक्ति दूसरों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शुद्ध भक्त बनने का मार्ग दिखलाकर उन्हें वैष्णव बन सकता है। जिन्हें जिन्हें हमें हमारी आवाज आ रही है, दोनों हाथ ऊपर करो, कहो हरे कृष्णा। कहते ना, हम कहते ना अनाउंसमेंट रास्ते पर, रथ यात्रा में, शोभा यात्रा में, जिनको जिनको भगवान ने हाथ दिए, यही कारण है कि आप उनको प्रेरित करो भगवान का नाम लेने के लिए, क्योंकि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है। सांकेत परिहास्यम वा, जब यमराज के यमदूत यमराज जी के पास पहुंचे और जब यमराज को कहा कि क्या उसने नारायण नाम लिया और फिर हमको उस अजामिल को लेने के लिए अनुमति नहीं दी, वहां पर चतुर्भुज वाले विष्णुदूत प्रकट हुए, हमको रोकने के लिए कहा, कौन है? तो उस समय यमराज पूरा वर्णन करने लगे कि वो मेरे भी स्वामी हैं और स्वयं मैं, ब्रह्मा, सुखदेव गोस्वामी, भीष्म पितामह, चतुष्कुमार, हम सारे 12 महाजन हैं। बलिर सक्या वयम, बलि महाराज और स्वयं मैं, हम उनको जानते, वो हमारे स्वामी हैं। और उनके भक्तों को कभी भी उनका नाम जो लेता है उनको स्पर्श करने की तो दूर, उनके नजदीक भी जाने की आवश्यकता नहीं है। और उस समय यमराज कहने लगे, सांकेतम परिहास्यम वा, यदि कोई चिढ़ा रहे हरे कृष्णा वाले, टकले हरे कृष्णा वाले, वो भी उनका नाम भगवान वो नाम देखते हैं। सांकेतम परिहास्यम, हास्यम मतलब चिढ़ाकर, परिहास्यम चिढ़ा रहे, ओ हरे कृष्णा वाले जा रहे, मतलब सांकेतम दिखा रहे, वो हरे कृष्णा वाले, संकेत करना मतलब दिखाना, वो भी भगवान का नाम गिना जाता है। और यहाँ तो साक्षात भगवान स्वयं नाम दे रहे या नाम प्रदान कर रहे। तो इसी परंपरा में यदि वो शक्ति हमें चाहिए, हमें भी प्रचार करना है, तो क्या करना होगा?
गुरु और कृष्ण की कृपा की याचना करनी होगी। सिंपल फॉर्मूला है। हमें कुछ साइंटिस्ट या हमें कुछ इंजीनियरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लग रहा है इसे कुछ करना है, मैं कुछ करूंगा। मैं 2 बजे उठूंगा, 2 बजे उठ के मैं कुछ काला जादू या नारियल चढ़ाऊंगा, या कहीं जाके तुलसी महारानी को मैं 108 दिन जल चढ़ाऊंगा। कोई आवश्यकता नहीं। जो सिंपल मार्ग पूरे शास्त्रों का सार प्रभुपाद जी ने ढूंढ के निकाला है, और सिंपल है, गुरु के आदेशों का पालन करो। गुरु जब आदेशों का पालन करते हुए शिष्य को देखते हैं, उसकी प्रामाणिकता की सेवा देखते हैं, उसको फिर कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। जैसे मायापुर में कीर्तन मेला हुआ, हर वर्ष होता है। तो जब देखिए वहां पर कीर्तन मेला में कई सारे शुद्ध भक्त, प्रभुपाद जी के शिष्य, सन्यासी, गुरुजन कीर्तन में भाग लेने आते हैं। और अब जब कीर्तन करते हमारी इच्छा न होते हुए भी आंखों से अश्रु आते हैं, या ऐसे लगता है कीर्तन ही सब कुछ है। वो है नाम आभास, हमारी शक्ति नहीं है। वो इतना प्रेम से भगवान का नामोच्चारण कर रहे, भगवान को पुकार रहे, उनके शक्ति के द्वारा हमें भी वो शक्ति के स्पर्श मात्र से हमें नामाभास आता है। हम रो पड़ते, सही में महाप्रभु तुम बिना के दयालु जगत संसारे। कुछ क्षण के लिए क्यों ना हो, ऐसे प्रतीत होता है कि हाँ यही सब कुछ है। तो वो है नामाभास। और ऐसे भक्तों के संगति में कृपा यदि प्राप्त हुई तो फिर हम भी शुद्ध नाम प्राप्त कर सकते हैं। से शुद्ध नाम से हाटे ते बिकाए। हाट मतलब मार्केट। सुरभि कुंज में ये नाम बेचा जा रहा है, किसके द्वारा? नित्यानंद प्रभु के द्वारा। सुरभि कुंजे ते से हाटे ते बिकाए, शुद्ध नाम। तो नित्यानंद प्रभु हमारे आदि गुरु चैतन्य महाप्रभु और गुरुदेव श्री प्रभुपाद जी की कृपा से ये नाम संकीर्तन हमें प्राप्त हो सकता है। नाम रूप गुण लीला। जब नाम प्राप्त होगा तो भगवान की लीला समझ में आएगी, भगवान का रूप दर्शन होगा, और सब कुछ हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है सिर्फ नाम के द्वारा। नाम रूप गुण लीला। मगर सबसे कंडीशन क्या है कि गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो। तो फिर वो कृपा ऐसे फ्री में तो मिलने वाली है नहीं। गुरुदेव थोड़ी कृपा दे दो, 100 रुपये ले लो और कृपा दे दो। मैं पिताजी से 500 रुपये लेकर आया हूँ, थोड़ी कृपा दे दो, ऐसे होती है कृपा? नहीं। जैसे भगवान भगवद गीता में कहे कि यदि गुरु के पास जाना है तो उनका क्या करना होगा? पहले तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपद्यक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शन। तद्विद्धि प्रणिपात। प्रणिपात मतलब उनके पास जाकर नम्रता से उनको प्रणाम करना। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आध्यात्मिक जीवन के विषय में प्रश्न करो और उनकी सेवा करो। सेवया, सेवा महत्वपूर्ण है। और प्रश्न भी कौन से? आध्यात्मिक प्रश्न। गुरु महाराज थोड़ा हाथ देखो, मेरी शादी का, मुझे कौन सी लड़की मिलने वाली है, मेरा आगे का भविष्य क्या है, वो नहीं। तद्विद्धि प्रणिपाते परिप्रश्नेन। परिप्रश्नेन मतलब हमारे इस भौतिक संसार से परे कैसे हम जा सकते हैं भगवान की प्राप्ति। परा मतलब पराशक्ति। परास शक्ति विदिदैव सूयते। इस भौतिक जगत के परे जो शक्ति है उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो गुरुदेव बताइए। और तब गुरु की हम सेवा करेंगे, तब वो हमें कृष्ण या ज्ञान प्राप्त प्रदान करेंगे। परिप्रश्नेन सेवया उपद्यक्षन्ति ते ज्ञानम। वो उपदेश के द्वारा हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रस्थापित करेंगे। ज्ञानिनस् तत्वदर्शिन, क्योंकि वो स्वयं ज्ञानी है और उन्होंने तत्वदर्शिन, तत्वतः भगवान को उन्होंने जान लिया है। और ऐसे गुरु के पास जब हम जाएंगे, ऐसे भक्तों के पास जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमें कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते। गाया ना? गाया कि नहीं? कौन गाया गुरु आरती? फिर भूल गए? 1 घंटे पहले गुरु आरती गाए। कृष्ण प्राप्ति, ऐसे गुरु की सेवा जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से कृष्ण प्राप्ति होगी। ग्रामांतर है ते देखी थे आइल यत जन,
तार दर्शन कृपाय य तारसम। ऐसे शक्ति प्राप्त लोगों का दर्शन करने से मात्र से ही विभिन्न गांवों के लोग जो उन्हें देखते आते, उनकी कृपा दृष्टि से ही उनके समान बन जाते। ये कितनी शक्ति है महाप्रभु की। जिन भक्तों को महाप्रभु ने आलिंगन किया था, उनको देखने मात्र से भक्त बन जाते सब। आलिंगन इतना शक्तिशाली आलिंगन था, इतनी शक्ति, सिर्फ देखते ही उनको कृष्ण प्रेम या कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो रही है। से आय ग्रामेर लोक वैष्णव कर, अन्य ग्रामी आसी तारे देखी वैष्णव है। जब शक्ति से संचारित ये लोग अपने गांवों को लौटते, तो इन्होंने भी दूसरों को भक्त बना लिया। जब और लोग विभिन्न गांवों से इन्हें देखने आए, तो वो भी भक्त बन गए। दूसरे गांव से यहाँ थे कोई लोग, वो भक्त बन जाते, फिर ये अपने गांव में जाते, वो भक्त बनाते। ये भी भक्त बनने का एकदम होलसेल में भक्त बन रहे सब, गांव के गांव भक्त बन रहे। जैसे जरासंध ने भगवान के साथ कितनी बार युद्ध किया? 18 बार। 17 बार भगवान ने हरा दिया, 18वें बार भगवान भाग गए। रण छोड़, रण छोड़, रण छोड़। 17 बार जब जरासंध अलग अलग क्षेत्रों में जाकर, अलग अलग राज्यों में जाकर सारे असुरों को लेकर आता, होलसेल में, भगवान को जाना नहीं पड़ता, वो सबको लेकर आता और भगवान उनको उद्धार कर देते। भगवान सबका उद्धार कर देते, भगवान उनको मारते। फिर जरासंध अकेले को छोड़ते, फिर जरासंध जाता अपने बरादरी के सारे लोगों को लेकर आता असुरों को। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे 17 बार हुआ। और जब भगवान ने देखा कि ये मेरे मथुरा वासियों को कष्ट दे रहा है, आग जलाकर, पूरे मथुरा में आग लगाकर, फिर भगवान भाग गए। और फिर वो चिल्लाने लगा, रण छोड़, रण छोड़। जिस व्यक्ति ने 17 बार हराया है, वो कहां से भाग के जाने वाला है? 17 बार, 1-2 बार नहीं। कभी कभी शक्तिशाली व्यक्ति जो कम शक्तिमान व्यक्ति के पास मुंह नहीं लगता, वो शांत रहता है, इसका मतलब नहीं कि वो हार गया है या उसके पास शक्ति नहीं है। जैसे कभी कोई छोटा बालक अपने पिता के साथ युद्ध करता है, मगर प्रेमवश पिता हार जाते हैं। ऐसे नहीं कि पिता के पास शक्ति नहीं है, अरे हार जाते हैं पिता, या जमीन के ऊपर गिर जाते। क्यों? बच्चे को आनंद प्रदान हो, इसीलिए। तो कभी कभी भौतिक संसार में या भक्तिमय जीवन में भी कई कई भक्त अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाते, फालतू में चर्चा करते हुए या अपना पांडित्य का दर्शन कराने के लिए। तो छोड़, हम हार गए बस। मैं सुन रहा था, इस संसार में किसी व्यक्ति को माफ करना ये सबसे बड़ा दंड है उसके लिए। किस व्यक्ति के अपराध के लिए या पाप के लिए उसको क्षमा कर देना, उसके लिए सबसे बड़ा दंड है। क्यों? क्योंकि जब वो व्यक्ति, वो भक्त उसको क्षमा कर देते हैं, तो फिर प्रकृति उस व्यक्ति को अपने हाथ में लेती है और फिर प्रकृति उसको दंड देती है। हम तो बच जाते हैं, मगर प्रकृति अपने हाथ में लेती है। इसलिए ऐसे नहीं कि कोई वैष्णव, इसलिए मैं कहता हूँ कभी कभी भक्ति में प्रगति करनी है तो छोटी छोटी चीजों को आंखों में पट्टी लगाकर आगे बढ़ना है। अगर हम छोटी छोटी सारी चीजों को ही, हम हरेक चीज को, हरेक कार्य को अगर हम उसका वकीली करते बैठे या उसका पूरा ऑपरेशन करने में लगे रहे, तो फिर प्रगति कहां से होगी? जैसे यमुनाचार्य 8 साल के थे, सिर्फ 8 साल के, और उनके गुरु महाराज जब गुरुकुल में नहीं थे, तो विद्वाजन कोलाहल नाम का एक व्यक्ति जो चोल राजा के पास रह रहा था, और उस विद्वाजन कोलाहल मतलब उसने सारे जितने भी भारत में विद्वान पंडित थे उनको वार्तालाप में हरा दिया था। और वो क्या करता था, सबसे लिख के लेकर आता था कि मैं विद्वाजन कोलाहल के साथ वार्तालाप या पांडित्य में हार चुका हूं, नीचे साइन करके। और फिर वो हार गया, इसलिए हर एक व्यक्ति से साल में टैक्स लेता था, पनिशमेंट, पेनाल्टी, राजा को लाके दे। राजा खुश, और राजा के सभा में। तो एक दिन ये विद्वाजन कोलाहल के राजा के सैनिक
यमुनाचार्य के गुरुकुल में आए। यमुनाचार्य के गुरु महाराज तो थे नहीं, यमुना 8 साल के थे और 8 साल के यमुना घर में थे। तो उस समय उन सैनिकों ने कहा, कहाँ है गुरु महाराज? हमारे गुरु या हमारे पंडित विद्वाजन कोलाहल से वो हार चुके हैं और पिछले 3 सालों से उन्होंने टैक्स नहीं दिया है, उनको कहो कि उनको टैक्स जल्द से जल्द देना है। तो उन्होंने कहा, कौन है आप? बोले, हम विद्वाजन कोलाहल के सैनिक हैं। बोले, इससे पता चलता है आपका जो अहंकार है, आपकी जो मूर्खता है, वो मूर्खता के कारण या आपके अहंकार के कारण ही पता चलता है कि आपका गुरु कितना बड़ा अहंकारी होगा। मेरे गुरु महाराज ऐसे नहीं कि आपके गुरु को हरा नहीं सकते, वो सोचते क्यों समय व्यर्थ गंवाएं, क्यों पागल जैसे ऐसे लोगों के साथ मुंह में लगे, इसीलिए मेरे गुरु आते नहीं। मगर मैं उनका शिष्य यमुना, मैं चैलेंज करता हूं आपके गुरु को हराने के लिए। और 8 साल के यमुना ने उनका पूरा जो अहंकार था विद्वाजन कोलाहल का चूर चूर कर दिया। आल बंदार आल बंदार आल बंदार, आल बंदार मतलब विजयी भव, विजयी भव। और वो विजयी हो गए यमुनाचार्य। एक बड़ी कथा ही है यमुनाचार्य की शुरुआत की, रामाचार्य के पहले। तो कहने का तात्पर्य है कि भक्तगण अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाते, इसका अर्थ नहीं है कि वो नहीं जानते। तो आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे, यही आए आर ग्रामे करे उपदेश, यही मत वैष्णव हैल सब दक्षिण देश। इस प्रकार जैसे जैसे वे सारे शक्ति प्राप्त लोग एक गांव से दूसरे गांव जाने लगे, वैसे वैसे दक्षिण भारत के सारे लोग भक्त बनते गए। देखिए, एक 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 आगे बढ़ते गए। सारे दक्षिण भारत के एक एक गांव का गांव पूरा भक्त बनते गया। मगर काल के प्रभाव से माया इतनी शक्ति, अभी पुनः वही दुर्भाग्य। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा मांसाहार होता है, तमिलनाडु, केरला में। केरला इज द टॉप मोस्ट, वहां सबसे नास्तिक मिशनरी काल के प्रभाव के कारण। केरला, तमिलनाडु में तो थोड़ा बहुत वैष्णव भोजन प्रसाद तो मिलता है, केरला में शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलना भी कठिन है। इतनी कठिन परिस्थिति है दक्षिण भारत, जहां पर महाप्रभु पूरे गांव गांव को भक्त बनाए। और इसीलिए अभी एक कृष्ण भावनामृत आंदोलन की जिम्मेदारी है कि जहां पर महाप्रभु गए वहां पर पुनः कृष्ण भावना को प्रस्थापित करना है। यही मत पथे आइले शत शत जन, वैष्णव करे न तार करी आलिंगन। इस तरह कई लोग, कई 100 लोग वैष्णव बन गए जो महाप्रभु को रास्ते में मिले और जिन्हें उन्होंने गले लगाया। एक साथ 100 लोगों को भक्त, डायरेक्ट 100 पर ही चल रहा है, 1-2 का है ही नहीं, 100 लोग। यही मते पथ आइते शत शत जन, शत शत मतलब 100 लोग, डायरेक्ट 100 लोगों को महाप्रभु भक्त बना देते और उनको आलिंगन देते। यही ग्रामे रही भिक्षा करे न यार घरे, सही ग्रामे रयत लोग ऐसे देखी बारे। श्री चैतन्य महाप्रभु जिस जिस गांव में भिक्षा ग्रहण करने के लिए रुके, वही अनेक लोग उनका दर्शन करने के लिए आए। महाप्रभु तो चलते ही रहते, मगर भिक्षा मांगने के लिए थोड़ा देर रुकना पड़ता। और जैसे ही गांव में जाकर भिक्षा मांगने के लिए रुकते, वहां पर लोग दर्शन के लिए तुरंत आते। ऐसा दिव्य शरीर, उनका दिव्य देह, सोनार गौरांग, इतना तप्त सोने के समान चमकने वाला देह। प्रभुर कृपाय है महाभागवत, सही सब आचार्य है या तारिला जगत। और चैतन्य महाप्रभु के कृपा से जो भी दर्शन के लिए आते, वो सारे महान शुद्ध भक्त आचार्य बन जाते। और वो आचार्य बनकर, सारे गुरु बनकर, शिक्षक बनकर अपने गांव का उद्धार कर देते। दर्शन पवित्र करे यही तोमार गुण। सिर्फ दर्शन से ही पवित्र हो जाते और सभी को उद्धारक बन जाते। ये कितनी शक्ति है महाप्रभु के सिर्फ दर्शन में। यही मत कैला यावगलेला सेतु बंधे, सर्वदेश वैष्णव हैल प्रभुर संबंधे।
इस तरह महाप्रभु दक्षिण भारत की सीमा तक गए और उन्होंने सारे प्रांतों के लोगों को वैष्णव बना दिया। सेतुबंध मतलब क्या है? क्या? अमृतसर? काय म्हणते तुम्ही त्याच्यामध्ये? सेतुबंध मतलब सेतु प्रभु रामचंद्र ने सीता माता का ढूंढने के लिए जो पुल बनाया, सेतुबंध मतलब रामेश्वर या धनुषकोडी, जो अंतिम भारत का अंतिम टोक है। महाप्रभु अभी कहाँ पहुंचे? रामेश्वर। क्योंकि अभी महाप्रभु की बहुत सारी लीला करनी बाकी थी। अगर डिटेल में लिखते जाते हर गांव में क्या क्या हुआ तो फिर चैतन्य चरितामृत प्राय समाप्ति नहीं होता। और इसीलिए कृष्णदास ने कहा था, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं बहुत वृद्ध हूं, फिर भी आपके आदेशों के, वैष्णव का आदेशों का पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए महाप्रभु के डायरेक्ट उन्हें ये नहीं कहा कौन से गांव गए, और उसका है वर्णन कहाँ किस रास्ते से महाप्रभु गए। आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र होते हुए महाराष्ट्र में फिर पंढरपुर, नासिक, सातारा, मुंबई में मुंबा देवी का दर्शन, फिर वापस ओडिशा। ये पूरा दक्षिण भारत का पूरा रूट है चैतन्य महाप्रभु का। उसमें से 4 महीने महाप्रभु श्रीरंगम में रहे, तमिलनाडु में, त्रिची 11 दिन पंढरपुर में रहे ब्राह्मण के घर में। तो पूरा वर्णन ऐसे, मगर अभी उनको आगे बढ़ाना है दक्षिण भारत यात्रा। और सबसे मूल उद्देश्य चैतन्य महाप्रभु को जो आदेश प्राप्त था या विनती की थी सारम भट्टाचार्य ने कि दक्षिण भारत में आप जब जाएंगे, गोदावरी के तट पर विद्यानगर नाम का जो ग्राम है, वहां पर रामानंद राय को कृपा करके आप जरूर मिलिए। वो इच्छा पूरी करने के लिए थोड़ा फास्ट ट्रैक स्पीड में डायरेक्ट महाप्रभु अलालनाथ से निकले, 4 गांव में डायरेक्ट। अभी महाप्रभु कहाँ पहुंचे? रामेश्वर, सेतुबंध। नवद्वीपे शक्ति नाकैला प्रकाशे से शक्ति प्रकाशे निस्तारित दक्षिण देशे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रकट नहीं की, किंतु उन्होंने दक्षिण भारत में उसे प्रकट किया और वहां के लोगों का उद्धार किया। तो यहां तक हम रुकते क्योंकि इसका तात्पर्य है, और कल रविवार में इसी श्लोक से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु वही है, वही कृष्ण है, वही निमाई है, मगर उन्होंने दक्षिण भारत में जो शक्ति का प्रचार या शक्ति को उपयोग किया आपने, और सारे दक्षिण भारत के लोगों को भक्त बनाया। वो शक्ति का उपयोग उन्होंने नवद्वीप में नहीं किया था, वहां पर सिर्फ निजी भक्तों के साथ ही उन्होंने लीला की थी। और अभी महाप्रभु अपने सारे शक्ति का उपयोग दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार के लिए आगे कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद राम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।